बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ एचडी की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। हमारे आज के स्टार हैं वहीद मुराद। आइए वहीद मुराद की ज़ाती नहीं फ़नी ज़िंदगी पर तबसरा डिस्कस करते हैं। वहीद मुराद अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट में पैदा हुए और कायदे आज़म के शहर कराची में परवान चढ़े। वहीद मुराद मोहम्मद अली के बाद दूसरे बड़े बिग स्टार थे जिन्होंने 1962 की फ़िल्म औलाद से अपने कैरियर का आगाज़ किया और 1987 की फ़िल्म ज़लज़ला तक 125 के करीब फिल्मों में, करीब नहीं बल्कि 125 फिल्मों में, जिनमें 9 पंजाबी की फिल्में भी शामिल थीं, में काम किया। इन 125 फिल्मों में उनकी एक फ़िल्म शबाना ने 1976 में डायमंड जुबली बनाई। डायमंड जुबली यानी 100 से ज़ायद हफ्ते चली। 3 फिल्में अरमान, अंजुमन और आवाज़ ये प्लाटिनम जुबली फिल्में हैं, यानी 75 से ज़्यादा हफ्ते चली हैं। और 25 के करीब फिल्मों ने 50 से ज़्यादा हफ्ते यानी गोल्डन जुबली मनाई। 50 के करीब फिल्में हैं जिन्होंने सिल्वर जुबली मनाई और बकिया 45 के करीब फिल्में नाकाम रहीं। नाकाम का ये मतलब नहीं कि वही इतना फ़्लॉप अदाकार थे। नाकाम तो सभी अदाकारों की फिल्में होती हैं। दिलीप कुमार की भी फिल्में फ़्लॉप हुई, मतलब जब अंदाज, दीदार, मेला, दीदार के बाद आन के बाद जब अमर रिलीज़ हुई तो अमर का वही महबूब साहब थे, मधुबाला थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। उनकी आगे फिल्म किला भी बुरी तरह नाकाम हुई। अमिताभ बच्चन की फिल्में भी नाकाम होती हैं, शाहरुख की भी होती हैं, नदीम की भी होती हैं, मोहम्मद अली की फिल्में भी नाकाम हुई। नाकामी का ये मतलब कि ये अदाकार नाकाम थे। नाकाम फिल्में तो होती हैं। 1969 में अंधलीप की कामयाबी के बाद वहीद मुराद लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर आकर उन्होंने देखा कि पंजाब के लोग पंजाबी फिल्मों के बड़े दिलदादा हैं, लिहाजा उन्होंने पंजाबी फिल्म की ठान ली। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, फिल्म बिनों ने कहा कि ये कोट पतलून वाला बाऊ कराची उर्दू बोलने वाला ये क्या पंजाबी फिल्म बनाएगा। लेकिन जब पंजाबी फिल्म मुस्ताना माही इफ्तिखार खान की डायरेक्शन में रिलीज़ हुई तो इसने हर तरफ वाह वाह करवा दी। बहुत कामयाब फिल्म थी, बहुत अच्छा म्यूज़िक था, बड़े अच्छे गाने थे। वहीद मुराद, आलिया ने कमाल की अदाकारी की। गाने इसके फिल्म के बोलन लग पे ये तस्वीर, इन्हें फुल कलियां दी महफिल विच बहुत पॉपुलर हुए। फिल्म भी बहुत सही होनी, मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। फिर 1973 में हदायतकार एम अकरम की फिल्म इश्क मेरा नाम, बहुत कामयाब फिल्म थी ये। हज़ीर काजी साहब के मकाल में एक लिखे हुए गाने, कहानी कमाल किया हज़ीर काजी साहब ने इस फिल्म में। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तानी मुग़ल आज़म है। किसी तौर पर भी आलिया और वहीद मुराद ने दिलीप कुमार मधुबाला से के करीब अदा करी है। अगर बढ़कर नहीं की तो करीब ज़रूर की है। बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत चली है। जब ये फिल्म कामयाब सुपरहिट हुई तो लोगों की, फिल्मी नकादों की और फिल्म के लोगों की बोलती बंद हो गई। वो कहने लगे वहीद मुराद वाकई उर्दू फिल्में दोनों फिल्मों में पॉपुलर हैं। इस फिल्म के गाने कमाल फिल्म के गाने थे। खासकर आलिया बेगम पर पिक्चराइज माइया जे मैं कबूतरी होवां, जेड़ी छावें आके बवें उस रुख ते अल ना पावां, बहुत ही अच्छा गाना है। फिर तेरे पैरों में मेरी तकदीर सोनिया, ये भी गाना बहुत अच्छा था। फिर एक सोनी मनमोहनी सूरत, प्यार मोहब्बत जैसा नाम, मैं और सूरत लब नामा, ये भी बहुत कमाल का गाना था। वहीद का मुराद के बारे में मुमताज़ सियासतदान आबदा हुसैन कहती हैं कि वहीद मुराद उस वक़्त गर्ल स्टूडेंट्स के सिलेबस का हिस्सा होते थे, यानी कि उनकी किताबों और कापियों में वहीद मुराद की तस्वीरें होती थीं। 1969 में अंधलीप की कामयाबी के बाद वहीद मुराद कराची के किसी चौक में बच्चे को लेने खड़े थे स्कूल से
कि यूनिवर्सिटी की लड़कियों की एक बस विजिट टूर पर जा रही थी। उन्होंने वहीद मियां को खड़े देखा, उन्होंने गाड़ी खड़ी की और वहीद मियां की तरफ बढ़ी। वहीद मियां ने जब 40-50 लड़कियों को देखा तो फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने दरवाज़ा और शीशे लॉक कर लिए। उन्होंने आकर नॉक किया, वहीद मियां ने दरवाज़ा न खोला। उन्होंने तंग आकर गाड़ी को चूम चूम कर, यानी सफ़ेद रंग के गाड़ी के सफ़ेद रंग को सुर्ख रंग में तब्दील कर दिया। ये थी वहीद मुराद की मकबूलियत उस वक़्त। आलिया, मशहूर अदाकारा आलिया बेगम कहती हैं, मैंने वहीद मुराद के साथ अंदलीब, अफशां, मस्ताना माही, सैयोनी मेरा माही, सज्जन कमला वगैरह फिल्मों में काम किया। वो कहती हैं, मैं वहीद मुराद को छेड़ता, वहीद मुराद अपसेट होते थे तो मैं कह देती थी अब्बू, तो वहीद मुराद मेरी तरफ देखते और हंस पड़ते थे, क्योंकि उनकी बेटी का नाम भी आलिया था और जब मैं अब्बू कहती तो वो हंस पड़ते थे। ये मतलब है ना, ये आलिया बेगम कहती हैं। वहीद मुराद बड़े पढ़े लिखे थे और उनका तल्लुक भी पढ़े लिखे बहुत अच्छे दौलतमंद घराने से था। कहते हैं, सुना है कि 1964 में जब उनकी शादी सलमान से हुई तो उस वक़्त उन जो वलीमा था उसमें इतने लोग मौजूद थे, 2000 से ज़ायद लोगों के लिए खाना पका हुआ था। वो कहते हैं कराची के उस वक़्त 1964 में कराची की चंद अहम शादियों में शादी का शुमार होता है। 1960 और 1962 के दौरान वहीद मुराद ने 2 फिल्में प्रोड्यूस की, इंसान बदलता है और जब से देखा है तुम्हें। दोनों के हीरो अदाकार दर्पण थे। दर्पण उनके फेवरेट अदाकार थे, लेकिन दर्पण ने उनको बहुत परेशान किया इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान। चुनाचे वहीद मुराद ने, ज़ेबा बेगम ने वहीद मुराद से कहा कि आप खूबसूरत हैं, हैंडसम है, आप खुद क्यों नहीं फिल्म में हीरो आते। चुनाचे वहीद मुराद ने ठान ली कि मैं आइंदा खुद हीरो आऊँगा। चुनाचे 1962 में हिदायतकार एम यूसुफ ने अपनी फिल्म औलाद में के एक अहम रोल के लिए वहीद मुराद को कास्ट किया। इस फिल्म में वहीद मुराद की वालदा निगाह सुल्ताना होती हैं, ये उन्होंने उनके बेटे का किरदार किया। जब वहीद मुराद निगाह सुल्ताना पूछते हैं कि मेरे अब्बू का क्या नाम है, कौन है मेरा बाप, और निगाह सुल्ताना आएँ बाएँ छाएँ करती है, तो वहीद मुराद की अदाकारी देखने से लग रही है। फिर संतोष कुमार की फिल्म ज़ाती फिल्म दामन में वहीद मुराद ने नीलो के शोहर का किरदार अदा किया, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। 1964 में वहीद मुराद की ज़ाती फिल्म अरमान रिलीज़ हुई तो गधा गाड़ी पर जो गाना था वहीद मुराद ज़ेबा पर, मुझे तुमसे मोहब्बत है एक बार ज़रा धीरे से, ये देखने वाला गाना है। फिल्म बड़ी कामयाब हुई 1964 में। ये हीरा और पत्थर, कराची की सड़कों पर गधा गाड़ी, क्या बात थी। फिर 1965 में हिदायतकार हसन तारक की मूवी रिलीज़ हुई कनीज़, जिसमें मोहम्मद अली ज़ेबा और वहीद मुराद फ़न के अरूज पर थे। तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। 1966 में वहीद मुराद की ज़ाती फिल्म, जिसमें उनके दोनों दोस्त सुहेल राना और परवेज़ मलिक उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने वहीद मुराद ने अरमान फिल्म बनाई, जिसने वहीद मुराद के सारे अरमान पूरे कर दिए। इतनी कमाई की, यानी कहते हैं उस वक़्त 4 करोड़ रुपया इस फिल्म से मुनाफा हुआ। फिर चल वहीद मुराद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर कामयाब से कामयाब फिल्में चलती गई। अरमान के बाद वहीद मुराद की फिल्में इंसानियत, जाग उठा इंसान, देवर बाबी, अंजुमन, मस्ताना माही, सालगिरह, अंदलीब, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, दौलत दुनिया, बहारो फूल बरसाओ, दुश्मन, शमा, शबाना वगैरह सुपरहिट हुई। 1983 में अपनी मौत से चंद माह पहले वहीद मुराद ने पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सिल्वर जुबली में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कंपेयर अनवर मकसूद ने जब सवाल किया कि मुल्क की चोटी की अदाकारें ज़ेबा, शबनम और निशो बेगम ने आपके साथ काम करने से क्यों इनकार किया, तो वहीद मुराद ने अनवर मकसूद को ये कहकर लाजवाब कर दिया कि इन चोटी की अदाकारों से, आप इन चोटी की अदाकारों से पूछे, वो मेरे साथ पहले काम करती थी, फिर उन्होंने इनकार किया और अब फिर कर रही हैं। चुनाचे अनवर मकसूद साहब लाजवाब हो गए।
वहीद इमरान ने अपने 21 साल फिल्मी कैरियर में 11 फिल्में प्रोड्यूस की, यानी कमाल, हबीब, रंगीला, असद बुहारी, अनैसन भट्टी की तरह जो फिल्म पैसा इंडस्ट्री से कमाया और इसी इंडस्ट्री में खर्च किया। नदीम और मुस्तफा क्रैशी की तरह नहीं कि पैसा फॉरेन बैंकों में जमा करवा दिया, एक फिल्म बनाकर फिल्मों से तोबा कर ली। नदीम ने एक फिल्म मिट्टी के पुतले बनाई और फिल्म बनाने से तोबा कर ली। मुस्तफा क्रैशी ने भी नदिया के पार बनाई और तोबा कर ली। वहीद ने जो कमाया वो इंडस्ट्री पर ही खर्च किया। वहीद में को मरे 40 साल होने को हैं, लेकिन आफरीन है उनके मुदाहों पर, जो हर साल उनकी बरसियाँ, सालगिरह, कैलेंडर और मुख्तलिफ तकारीब करवाते रहते हैं। जैसे फरीद अशरफ गाजी साहब कराची में हैं, बहुत काम उन्होंने किया पहले, आजकल तो वो चुप हैं, बड़ा बहुत काम उन्होंने किया वहीद के बारे में। सियालकोट में हैं मिर्ज़ा अंसर बेग, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, 60 साल से ऊपर उम्र है। वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, चल वहीद के बारे में कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। वहीदुल हसन साहब हैं, वहीदुल हसन शाह साहब हैं लाहौर में, वो भी प्रोग्राम हर साल करते हैं। यानी कि ये वाहद अदाकार हैं। अकमल के पुरस्कार भी, अकमल की बरसियाँ 55 साल होने को हैं, करवाते हैं। अमजद खोखर, उस्मान भट्ट साहब, निसार अकमल, अकरम काका वगैरह, अकमल की बरसियाँ। लेकिन अकमल की बरसी सिर्फ लाहौर में होती है। वहीद मुराद की बरसियाँ सियालकोट में होती हैं, लाहौर में होती हैं, हैदराबाद में होती हैं, कराची में होती हैं, यानी सारे शहर में वहीद की बरसियाँ होती हैं। और लाहौर की बरसी में तो मैंने देखा फैज़ मोहम्मद साहर साहब हैदराबाद से आ रहे हैं, हैदराबाद से यूसुफ जमाल साहब आ रहे हैं, कराची से शेख लियाकत साहब आ रहे हैं। यानी कि वहीद मुराद की बरसी तो बड़ी शान और शौकत से और आली शान से मनाई जाती है। वहीद मुराद की जोड़ी सबसे ज़्यादा ज़ेबा बेगम के साथ पसंद की गई। हीरा और पत्थर, अरमान, ईद मुबारक, एहसान, जाग उठा इंसान, रिश्ता है प्यार का, फूल मेरे गुलशन का, जब जब फूल खिले, शमा, गूंज उठी शनाई, आपका खादम, ये वो फिल्में हैं जिनमें वहीद मुराद और ज़ेबा बेगम थीं। फिर वहीद मुराद की जोड़ी शबनम के साथ भी बहुत पसंद की गई। समंदर, नसीब अपना अपना, अफशां, अंधलीब, बंदगी, सहेली, ये वो फिल्में हैं जो शबनम और वहीद मुराद की हैं। शमीम मारा के साथ भी वहीद मुराद को काफ़ी पसंद किया गया। ख्वाब और ज़िंदगी, ज़ेबुन्निसा, बेवफा, दिल मेरा, धड़कन तेरी, ये वो फिल्में हैं जिनमें शमीम मारा और दुराहा वहीद मुराद इकट्ठे थे। रानी के साथ भी वहीद मुराद की काफ़ी फिल्में हैं। देवर बाबी, अंजुमन, बहारो फूल बरसाओ, सरैया भोपाली, दीदार, ये वो फिल्में हैं जो वहीद और रानी की इकट्ठी फिल्में हैं और कामयाब फिल्में हैं। आलिया बेगम के साथ भी वहीद को काफ़ी पसंद किया गया। अफशां, आंदलीप, सज्जन कमला, मस्ताना माही, सैयद मेरा माही, ये वहीद की आलिया के साथ फिल्में थीं। जो कभी निशोक बेगम के साथ भी मुलाकात, जाल, अच्छी फिल्में थीं वहीद की निशो बेगम के साथ। और सभी हीरों के साथ वहीद को अपने वक़्त में पसंद किया। कहते हैं, सुना है कि वहीद मुराद बड़े मुतकब्बर थे, बड़े मगरूर था उनमें। ये गलत बात है। बड़ा इज़्ज़त और शोहरत और पैसे की फरामानी जब हो, जब हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। बहरहाल ये चीज़ें थी। वहीद मुराद ने सुना है बहुत बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ी, जैसे बाजी, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, दामन और चिंगारी, वहीद मुराद, मन की जीत। वह ये वहीद मुराद को मजबूरी होगी, उन्होंने छोड़ी होगी, पर तकब्बर और गरूर उनमें नहीं था। पर होना भी चाहिए, जब कामयाबी की बंदा आखिरी सीढ़ी पर हो तो ये चीज़ें तो होती हैं, पर वो इतने मगरूर और तकब्बर में नहीं था। ये गलत कहते हैं। जब जब फूल खिले जब रिलीज़ हुई तो सभी लोगों ने, नाकदीन ने, बल्कि इवन नदीम और मोहम्मद अली के मदाहों ने भी ये तस्लीम किया
कि इस फिल्म में वहीद मुराद मोहम्मद अली और नदीम से बाजी ले गए हैं। बहुत कमाल की फिल्म थी। फिल्म के आखिरी सीन में जब वहीद मुराद अदालत में खड़े, कटहरे में खड़े हुए जान देते हैं, तो वहीद मुराद अरूज पर होते हैं। वहीद मुराद पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिनका हेयर स्टाइल पूरे मुल्क में मकबूल हुआ। जिस तरह इंडिया में दिलीप कुमार का हेयर स्टाइल मशहूर हुआ, बल्कि गाने बन गए थे, उड़ी जब जब जुल्फ़ें तेरी कुंवारियों का दिल मचले, एन उसी तरह वहीद मुराद का हेयर स्टाइल भी पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ। अक्सर स्कूलों में जब कोई बच्चा नहा धोकर आया करता था तो मास्टर साहिबान बच्चे को पूछते थे, वो तू बड़ा ही दिलीप कुमार बन के आया है, या फिर वो तू बड़ा वहीद मुराद वाल वाए ने। ये इन दोनों अदाकारों की मिसालें हैं। वहीद मुराद ने अपनी होल लाइफ में, पूरे 21 साल कैरियर में कभी भी ओल्ड करैक्टर नहीं किया, ना अपने वालों का स्टाइल बदला। वो किसी हीरो या हीरोइन के बाप ना बने, वो पहले दिन से हीरो बनकर आए थे और मरते दम तक हीरो ही रहे। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इंडिया के शहर पूना में जहाँ अदाकारी की एकेडमी है, वहाँ उस एकेडमी में संत उस वक़्त मिलती है जब वहीद मुराद के पिक्चराइज हुए गाने देखे जाएँ। वहीद मुराद के पिक्चराइज गाने उस एकेडमी में मौजूद हैं। हालांकि उस मुल्क में बड़े बड़े अदाकार दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, शम्मी कपूर, जतिंदर जैसे बेशुमार अदाकार हैं, लेकिन उन्होंने प्रेफर वहीद मुराद को किया। ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़े एजाज़ की बात है। उस एकेडमी में जो गाने हैं वहीद मुराद के, वो है झूम ए दिलो मेरा जाने बहार आएगा, दिल मेरा धड़कन तेरी का ये मशहूर गाना है। जी को जलाना हमने छोड़ दिया, मशरकी रंग को छोड़कर मगरबी रंग अपना लिया, ए अब्रे करम आज इतना बरस के वो जा ना सकें, क्या पता ज़िंदगी का क्या भरोसा है किसी का, सब दिल निसार किया जा, सबसे प्यार किया जा, क्षमा गाना ये तेरा आना भीगी रातों में चुपके चुपके, वादा फिल्म का गाना भीगी भीगी रात में रिमझिम की बरसात में, आजा मेरे साथिया प्यार हम करें, बंदिया गाना, अंदलीब के गाने गेसुओं के आंचल में क्या रंग है सुनारा, ये उस एकेडमी में गाने वहीद मुराद पर पिक्चराइज हैं। वहीद मुराद को मरे हुए 40 साल को होने को हैं, लेकिन उनके मदाहों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वो लोग जो वहीद मुराद की वफ़ात के बाद पैदा हुए हैं, वो भी वहीद मुराद के बड़े फ़ैन हैं। ये सभी उन तंजीमों की वजह से है जो वहीद मुराद की हर साल बरसियाँ वगैरह, मिर्ज़ा अंसर बेग वगैरह, इनकी टीम जो है, इनकी बदौलत वहीद मुराद के पस्तौरों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और वहीद मुराद की जब कोई पुरानी फिल्म चलती है तो लोग टूट पड़ते हैं उस पर। ये है वहीद मुराद की कामयाबी। अल्लाह ताला वहीद मुराद को गुनाह माफ़ फरमाए।